हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जैसे जल बाष्पित रूपांतरित होता है, ऐसे ही धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, सारे के सारे पदार्थ रूपांतरित होते हैं, बदलते हैं, अपने फॉर्म को बदलते हैं। जब वो अपने फॉर्म को बदलते हैं, जब हम यज्ञाग्नि के अंदर गौ, घृत और जड़ी बूटियों की विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं और वो जब रूपांतरित होते हैं, जब वो अपने फॉर्म को बदलते हैं, तो 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं। पहला, गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है। दूसरा, पार्टिकल के रूप में वो रूपांतरित होता है। और तीसरा, एनर्जी, ऊर्जा के रूप में वो रूपांतरित होता है। कोई भी चीज जलती है तो वहां से 3 चीजें निकलती है, पार्टिकल, गैस और एनर्जी, ऊर्जा। इन 3 रूपों में वो रूपांतरित होता है। जब वो इन 3 रूपों में रूपांतरित होता है, इन तीनों के अपने अपने विशेष लाभ होते हैं। जैसे वह गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसके 3 मुख्य और विशेष लाभ होते हैं। 3 मुख्य और विशेष लाभ होते हैं। सबसे पहला, वायुमंडल का शोधन होता है। वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैस है, बहुत सारी गैसों के समुदाय को हम वायु कहते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें विशेष जड़ी बूटियां और गौ घृत की आहुति प्रदान करके हम कुछ विशेष प्रकार की गैसों का निर्माण करते हैं। एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की मल्टीपल कई सारी गैसें बनती हैं और उसकी मात्राएं और वो सब अग्नि का तापांश और कौन सी चीज जलाई और कितने टेम्परेचर पे जलाई जा रही है, उन सब के आधार पे न्यूनाधिक हो सकती है। और वो जो गैसें हैं वो जब वायुमंडल के अंदर मिल जाती है, वायुमंडल के अंदर आती हैं, तो वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं और ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। आप सभी लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को। क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के कण हैं उसके बॉन्ड्स टूटते हैं। क्लोरोफिल, पत्ते का जो हरापन होता है, पेड़ पौधों का जो हरापन होता है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह जो क्लोरोफिल है और सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स है वो टूटते हैं। और उसके टूटने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके अंदर जो कार्बन है उसको वो अवशोषित कर लेता है, अर्थात पेड़ पौधा उसको अपना आहार बना लेता है और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड टूटा वो वायुमंडल के अंदर रिलीज हो जाता है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। सामान्य रूप से व्यक्ति कह देता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते, पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रक्रिया से वायुमंडल के अंदर ही जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन के साथ बॉन्ड्स बना हुआ है, वो टूट जाते हैं। तो उसके कारण ऑक्सीजन रिलीज हो गई और कार्बन को वो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, आहार बना लेता है। वैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ जाती है। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, ऐसे ही एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें हैं, हमने कुछ यज्ञ आदि क्रियाएं करके विशेष प्रकार की कुछ गैसों का निर्माण करके उस वायुमंडल के अंदर मिलाया और ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक अभिक्रिया चलती है और उसके बाद जो उसमें सूर्य की किरणें या एक निश्चित टेम्परेचर उसको मिलता है, उस समय और कुछ विशेष प्रक्रियाएं चलती हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो वायु के बॉन्ड्स बने हुए हैं वो टूटते हैं, बनते हैं, निरंतर आमूल चूल परिवर्तन होते हैं। जिस वायु को हम देख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं सकते हैं, उसके अंदर निरंतरता के साथ आमूल चूल रूपांतरण इस रूप में चल रहे होते हैं और उस रूपांतरण के परिणाम स्वरूप यह सिद्ध हुआ है, यह सामने आया है। कई सारी रिसर्चें, कई सारे अनुसंधान होने के बाद
डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में वो कार्यरत हैं और उन्होंने भारत की, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत की कुछ संस्थानों के साथ मिलकर के जो रिसर्च किए, जो अनुसंधान किए, उन रिसर्चों, उन अनुसंधानों के परिणाम और डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने भी जो इस प्रकार की रिसर्च की, इन दोनों वरिष्ठ और बड़े साइंटिस्ट जिसको कहे जाते हैं, सामान्य तो बहुत सारी रिसर्च इस प्रकार की मिलती है, लेकिन जो प्रामाणिक एक बड़ी रिसर्च है जिसको कहा जाता है, इन दोनों परिणामों से यह सिद्ध हुआ, यह सामने आया कि यज्ञ को करने पर जो गैसें बनती है, जब वायुमंडल के अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड आदि मिलती है और वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें होती हैं, और वो जब दोनों गैसें आपस में मिलती है तो एक फोटो केमिकल प्रोसेस चलती हैं और उसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल के अंदर जो अवांछित गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, जो जहरीली गैसें हैं, जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें बोलते हैं, जो पोल्यूशन है, उन गैसों को न्यूट्रलाइज कर देता है। SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं, जो आज संपूर्ण संसार के लिए एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने खड़ा हुआ है। और इन साइंटिस्टों ने जो रिसर्च की, जो अनुसंधान किया, और हमारे ऋषियों ने जो पुरानी यह विधा और विद्या हमें प्रदान की है परंपरा के रूप में, उसके परिणाम स्वरूप यह फल सामने आए कि जो हानिकारक और घातक गैसें हैं, वो हानिकारक घातक गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। आज तक का संसार का कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके माध्यम से संपन्न हुआ हो, ये पहली बार की घटना है। और आज तक संसार में कोई ऐसी प्रक्रिया या ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम पोल्यूशन हो चुका उसको ठीक कर सके। और एक रिसर्च में तो यह सामने आया कि एक स्थान पे बड़ा यज्ञ एक बार 2 घंटे तक किया गया, तो उस यज्ञ के चारों ओर 100 यार्ड क्षेत्र, अर्थात 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उसके अंदर आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी जो पोल्यूटेंट गैसें आई वो न्यूट्रलाइज हो गई। एक कितनी बड़ी बात है, जो इस वायु प्रदूषण के कारण आज पूरे संसार में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। जो वायु आज हमें जीवन दे रही है, वही वायु, जो वायु हमें जीवन देती है, वही वायु आज जीवन ले रही है 70 लाख लोगों की। और वह जो पोल्यूटेंट गैसें हैं, वो यज्ञ को करने पर जो गैसें बनती है उसे न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा, एक तो पोल्यूशन हुआ उसको ठीक करना, दूसरा जो वायुमंडल के अंदर असंतुलन होता है गैसों का, उसको भी वो संतुलित करती है। ये 2 महत्वपूर्ण और विशेष कार्य संपन्न होते हैं। तो मैं बता रहा था, जो यज्ञ करते हैं, जो हवन करते हैं, जो अग्निहोत्र करते हैं, उस यज्ञ हवन में, अग्निहोत्र में कोई भी द्रव्य हम डालते हैं तो उसका सर्वथा अभाव नहीं होता है, अपितु रूपांतरण होता है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा, नाश शब्द का अर्थ होता है नस अदर्शने, नासह कारण लयः। नाश का अर्थ होता है अदर्शन। पहले हम देख पा रहे हैं, इस घी को हम देख पा रहे हैं, लेकिन जब हमने इसकी आहुति प्रदान कर दी तो अब इस घी को हम देख नहीं पाएंगे। इस सामग्री को हम देख पा रहे हैं, इसकी हमने आहुति प्रदान कर दी यज्ञाग्नि में, अब हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो क्या हो गया, ये नस अदर्शने। पहले हमें दिख रहा था, अब दिखाई नहीं देगा। नहीं दिखाई देगा इसका मतलब ये नहीं उसका सर्वथा अभाव हो गया, अभी तो क्या हुआ, रूपांतरित हो गया। जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है, गैस, पार्टिकल और एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। जब वो गैस के रूप में हमारे सामने आते हैं तो उसके 3 मुख्य और विशेष लाभ होते हैं। उसमें सबसे पहला लाभ होता है वायुमंडल का शोधन। दूसरा लाभ, आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, उसमें आज हम माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से, अर्थात बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जन्य जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो हम अपनी चर्म चक्षुओं से उनको नहीं देख सकते, लेकिन उनके कारण से हम प्रभावित होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों के घर बन जाते हैं। और यदि WHO के आंकड़ों को देखें, सरकारी बड़े संस्थानों के आंकड़ों को देखें, तो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण अर्थात बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य जितनी भी बीमारियां हैं, उसके कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा है करीब 2.25 करोड़। जैसे मैंने कहा, वायु प्रदूषण से 70 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, ऐसे ही 2.25 करोड़ लोग केवल मात्र
माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य बीमारियों से आप मौत के मुंह में समा जाते हैं। और आप लोगों को जान करके यह हर्ष होगा, खुशी होगी कि हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त यह जो यज्ञ विद्या है, यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को करने पर जो गैसें बनती हैं, वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती हैं, वायुमंडल के अंदर आती हैं, तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आज एक कोरोना वायरस ने पूरे संसार को तंग कर रखा है, और यज्ञ को करने पर ये सारी जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है वो दूर होता है। और हमने यहां पर PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करके, अनुसंधान करके भी यह सिद्ध किया है, यह सामने आया है, जो हमारे घर में पाए जाने वाली जो औषधियां होती है, जड़ी बूटी, हमारे घर में दालचीनी होती है, सौंठ होती है, काली मिर्च होती है, लौंग होती है, काले तिल होते हैं, गाय का घृत होता है, इन चीजों को जब हम यज्ञाग्नि के अंदर जलाते हैं या अंगारों के ऊपर डालते हैं, और उसके बाद जो धुनी उठती है, उस धुनी को जब हमने अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, चाहे वो आंतों से संबंधित इन्फेक्शन के बैक्टीरिया हो, या अंदर हमारे जो लिवर आदि फंक्शन है, किडनी आदि, उसमें इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया हो, चाहे वो स्किन फंगल से लेकर के स्किन डिजीज करने वाले बैक्टीरिया हो, या फिर इससे अतिरिक्त जो एयरबोन्स बैक्टीरिया का, जो वायुमंडल के अंदर रहने वाले और उसके कारण होने वाले जो बीमारियां हैं, वह बैक्टीरियाओं से लेकर के जो श्वास से संबंधित हमारे लंग्स में रहने वाले जो निमोनिया आदि से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के, यहां तक कि जो टीबी के हैवी बैक्टीरिया होते हैं, वो भी इस सामान्य से हमारे घर के अंदर जो गाय का घृत होता है, उससे, दालचीनी से, काले तिल के धूम्र से, और दालचीनी है, लौंग है, सौंठ है, वच है, इन एक एक चीजों के धुएं से भी वो नष्ट हो जाते, दूर हो जाते, खत्म हो जाते। और ये सारी चीजें हमारे घर में, हमारे सब जगह पे उपलब्ध हैं। और उन चीजों का धुनी कीजिए, यज्ञ कीजिए, यज्ञ के बाद जब अंगारे बच जाते हैं, उस अंगारों के ऊपर उन विशेष औषधियों को डाल करके उसकी धुनी करके फैलाइए। इन सारे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से आप बच जाएंगे। यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए। ये है दूसरा और महत्वपूर्ण गैसों का लाभ, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाना। तीसरा, गैसों के 3 लाभ मुख्य बताए, उसमें पहला वायु प्रदूषण को ठीक करना, दूसरा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को ठीक करना, और तीसरा, देखिए हम जिस जीवन को जी रहे हैं वह एनर्जी से चलता है, ऊर्जा से चलता है, शक्ति से चलता है। जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो शक्ति हमें प्राप्त होती हैं, वह ऊर्जा, वह एनर्जी, वह शक्ति हम आहार के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और वह आहार हमारा 3 रूपों में होता है, ठोस, द्रव एवं गैस रूप में। ठोस रूप में हम रोटी, चावल, दाल आदि लेते हैं, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि लेते हैं, और गैस रूप में हम वायु लेते हैं। इन 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, और इन 3 रूपों में ही हमारा निष्कासन अर्थात मल का निष्कासन होता है, उच्छ्वास, मूत्र और मल के रूप में। और ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उन्हीं का यदि हम कंपैरिजन देखें कि 24 घंटे में हम सबसे ज्यादा कौन सा आहार लेते हैं। हम आहार, भोजन, रोटी, चावल, दाल कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार 24 घंटे में। पानी, दूध, जूस, द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार। ठंडी है तो कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार हम 24 घंटे ले रहे, खाते, पीते, उठते, बैठते, और यहां तक कि हम सो जाते हैं, तब भी यह श्वास प्रश्वास की क्रिया के माध्यम से वायु रूप आहार हम ले रहे होते। अर्थात 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा लिए जाने वाला कोई आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। इसी प्रकार से उन्हीं 3 आहारों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आहार को यदि हम देखें, हम रोटी, दाल, चावल आदि को ना ले, अर्थात ठोस रूप आहार हम ना ले, तब भी हम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि हम ना ले, तब भी हम 2 से 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु को यदि हम ना ले, तो 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। अर्थात 24 घंटे में लिए जाने वाले हमारे आहारों में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है।
और उस वायु रूप आहार को जीवनीय शक्ति से युक्त करना, उस वायु रूप आहार को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड बनाना, जीवनीय शक्ति से युक्त करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और अनुसंधानों से, रिसर्चों से भी यह चीज सामने आई है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट, ICMR के माध्यम से भी जो प्रोजेक्ट बने और जो अनुसंधान उससे यह सामने आया, और आज हम PRI में भी इस प्रकार के सारे रिसर्च कर रहे हैं, उसमें भी यह सामने आया कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं या धूम्र चिकित्सा करते हैं, जब अंगारे तैयार हो गए, उन अंगारों के ऊपर या गुग्गुल आदि जो विशेष औषधियां हैं, विशेष जो जड़ी बूटियां हैं, उसको आप अंगारों के ऊपर इस प्रकार से रखते हैं, और जो धूम्र होता है, जो धुनी होती है, उस धूम्र के अंदर, उस धुनी के अंदर जब हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो गए, हमारे शरीर में व्याधियां हो गई, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारी उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाई लिखता है, जो दवाई देता है, उस दवाई के अंदर, उस गोली के अंदर, उस टेबलेट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, वही के वही कंपोनेंट्स, यदि वो हमें इंजेक्शन देता है तो द्रव रूप में होता है, गोली देता है, टेबलेट्स देता है तो ठोस रूप में होता है। और रिसर्चों से यह सामने आया कि वही के वही कंपोनेंट्स परमिसिबल लिमिट के अंदर मल्टीपल डिजीज को ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट्स की अपेक्षा आवश्यकता होती है, वही के वही कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में हमें यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और जिस आहार को हम 24 घंटा 365 दिवस लेते हैं, जिसके बिना हम 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, उस रूप में वो कंपोनेंट्स हमारे सामने आते हैं। और उसमें जब हम रहते हैं, उसमें जब श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं, उसमें जब हम अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि प्राणायाम करते हैं, तो वो विशेष जो मेडिकेटेड वायु है, मेडिकेटेड एयर है, वो हमारे भीतर जाती है निरंतरता के साथ, और हमारी वो चिकित्सा होती है जो अन्य कोई पद्धति, पैथी या प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होती है। और हमने अपनी आंखों के सामने कई सारे ऐसे केसों में देखा है कि जहां पे मॉडर्न मेडिकल साइंस आज इतना आगे बढ़ चुका है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक एक अंग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, विशेष औषधियां, दवाइयां आ गई हैं, सब कुछ होते हुए भी जहां पर मॉडर्न मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, हाथ खड़ा कर देता है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप घर ले जाइए, सेवा कीजिए, या दया मृत्यु के लिए जब बोल देते हैं, ऐसे पेशेंटों को जब हमने यज्ञ चिकित्सा कराया, हवन चिकित्सा कराया, अग्निहोत्र चिकित्सा कराया, यज्ञ थेरेपी किया, तो उन लोगों को भी नव जीवन प्राप्त हुआ। मैं इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हुए मैं अगले स्टेप में आगे बढ़ता हूं। एक केस बहन दिव्या जी का। बहन दिव्या जी 18-19 साल की उनकी उम्र, उनको पिट्यूटरी ग्लैंड, मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर गांठ हो गई, और उस गांठ के होने के बाद कई सारे रिपोर्ट, ये वो सब MRI आदि हुआ, उनको पता चला कि ये इस प्रकार की गांठ है, और डॉक्टर लोग कोई उस केस को लेने को लिए ही तैयार नहीं हो रहा, और एक भी डॉक्टर ने नहीं कहा कि हम इसको ठीक करके दे सकते, इसका कोई इलाज नहीं है। और फिर अपोलो हॉस्पिटल में बार बार उनके माता पिता के जाने पर एक उन्होंने कहा कि केवल मात्र हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, उस ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाल सकते हैं, लेकिन यह ऑपरेशन इतना क्रिटिकल होता है कि यह ऑपरेशन होने के बाद आपकी बेटी कोमा में जाने का 95% चांस है, केवल 5% चांस है कि वो जीवित अवस्था में आपके सामने, मतलब चेतन अवस्था में आपके सामने आ पाएगी। और यदि वो आ भी गई 5% चांस में, तब भी वो देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, उसकी स्मृति शक्ति बिल्कुल ही चली जाएगी, आपको जीवन भर उनकी सेवा करनी पड़ेगी और कुछ वो नहीं कर पाएगी। इस कंडीशन में उनके माता पिता के पास और कोई चारा था नहीं, और कोई उस केस को ले नहीं रहे, कोई कुछ कह नहीं रहे थे। उस दौरान उन्होंने उनका ऑपरेशन कराया, और घटना वास्तव में ऐसी हुई, वो कोमा में चली गई, और कोमा में जाने के बाद 3 महीने आईसीयू में भर्ती रही, और इससे अतिरिक्त कुल मिलाकर के 7 महीने उनके हॉस्पिटल में बीते। और उस के दौरान अलग अलग डॉक्टर और 4 हॉस्पिटल बदले गए, और हर प्रकार का ट्रीटमेंट, औषधियां, दवाइयां, या जो कुछ भी किया जा सकता है सब कुछ किया डॉक्टर लोगों ने, और 30-35 लाख से अधिक का खर्च हो गया। उसके बावजूद भी वो बहन कोमा से बाहर तक भी नहीं आई।
स्वास्थ्य अन्य चीज होना तो दूर की बात, कोमा से भी बाहर नहीं आई। और उस समय जब उनको घर पे डॉक्टर लोगों ने भेज दिया, तब उनकी ये स्थिति, उनके हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए और 7 महीना से कोमा अवस्था में थी। खाने के लिए नासिका से नली लगी हुई थी, श्वास के लिए गले से मशीन लगी हुई थी और कफ निकालने के लिए गले में होल किया गया था। पेशाब पानी के लिए, मल मूत्र की क्रिया के लिए नलियां लगी हुई थी। ऐसी कंडीशन में वो अपने घर पे लाए और उस समय वो परिवार रो रहा था कि अब हम क्या करें, जो कुछ किया जा सकता है सब कुछ किया। और उनको कहा गया कि वो श्वास तो ले रही, बेशक मशीन के माध्यम से, अभी जीवित तो है, वो श्वास तो ले रही। उनके घर में, उनके कमरे में जहां पे वो लेटी रहती हैं वहीं पे आप यज्ञ करना शुरू किए। विशेष औषधियां, जड़ी बूटी आदि लेकर के उन्होंने यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करना शुरू किया, प्रारंभ किया। और आप आश्चर्य करेंगे, केवल मात्र 3 महीने के अंदर अंदर उनके शरीर में जान आने लगी। धीरे धीरे उनके हाथ पैर हिलने लग गए, उनकी आंखें खोलने लग गई वो, और उनके जो गले में श्वास प्रश्वास के लिए मशीन लगी थी वो भी हट गई, खाने के लिए नली थी वो भी हटने लग गई, और धीरे धीरे पानी की नलियों से लेकर सब चीजें हटने लगी। और 6 महीने होते होते वो बहन बेड से खड़ी हो गई और एक नव जीवन को प्राप्त। और पिछले 25 तारीख को यहाँ पतंजलि योगपीठ में भी महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए, स्वामी जी मेरे को नव जीवन मिला यज्ञ के बाद। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।